हाय, इस वीडियो में हम पाइथन में फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लो ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल फ्लो क्या होता है? ए प्रोग्राम्स कंट्रोल फ्लो इज द ऑर्डर इन विच ए प्रोग्राम्स कोड एग्जीक्यूट्स। बेसिकली एक प्रोग्राम का जो कंट्रोल फ्लो होता है वो ऑर्डर होता है जिसमें जो प्रोग्राम का कोड होता है एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, ज्यादातर हमारे जो प्रोग्राम बनते हैं, जो बेसिक प्रोग्राम बनते हैं, उनमें जो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल जो फ्लो होता है वो सीक्वेंशियली होता है। सीक्वेंशियली का मतलब वन स्टेटमेंट के बाद अनदर स्टेटमेंट रन एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है, और जो अप्रोच होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। यानी अगर मान लो मैंने 3 कोड का एक प्रोग्राम लिखा तो सबसे पहले जो टॉप मोस्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है यानी लास्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसको ये बेसिकली कंट्रोल फ्लो हो गया उस प्रोग्राम का, राइट, जिसको हम बोलेंगे सीक्वेंशियली, बेसिकली एक के बाद एक स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है, हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें सिलेक्शन करना होता है कि अगर मान लो कोई कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड ऑफ स्टेटमेंट बेसिकली स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली सिलेक्शन बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इस आज के इसमें वीडियो में, राइट। सो लेट अस प्रोसीड। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम इज रेगुलेटेड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड फंक्शन कॉल्स। जो पाइथन के प्रोग्राम का जो कंट्रोल फ्लो होता है वो बेसिकली किस किस पे डिपेंड करता है? वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करता है, लूप्स पे डिपेंड करता है और फंक्शन कॉल्स पे डिपेंड करता है, राइट। अभी स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट ही ना भी समझ में आ रहा हो तो हमें प्रैक्टिकल में सारा समझ में आएगा, राइट। पाइथन में बेसिकली 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट इज सिक्वेंशियल, सेकेंड इज सिलेक्शन, थर्ड इज रिपीटिशन और इटरेशन। जो सिक्वेंशियल होता है डिफॉल्ट मोड होता है। डिफॉल्ट मोड मीन्स कि जो हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है किसका, कंट्रोल फ्लो का, वो सिक्वेंशियल होता है। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि अगर मान लो कोई 3 स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाया मैंने, तो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स होती हैं वो स्टार्टिंग से बेसिकली टॉप से लेके बॉटम तक सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती है, राइट। सिलेक्शन में क्या होता है कि हमें बेस्ड ऑन कंडीशन वी हैव टू चूज विच कोड वी वांट टू एग्जीक्यूट, राइट, बेस्ड ऑन ए कंडीशन। देन द रिपीटिशन। रिपीटिशन में क्या होता है कि बेसिकली अगर मान लो एक ही काम को मुझे बार बार करना हो तो उसको बोलते हैं हम लोग रिपीटिशन या इटरेशन बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप्स यूज करेंगे। इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। इस वीडियो में हम लोग सिक्वेंशियल और सिलेक्शन की बात करेंगे। रिपीटिशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को, राइट। सो लेट अस प्रोसीड। फर्स्ट इज sequential statements. Sequential statements are a set of statements whose execution process happens in a sequence. The problem with sequential statement is that if the logic has broken in any one of the lines, then the complete source code execution will break. यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मान लो कि कहीं भी लॉजिक ब्रेक हो गया सीक्वेंशियल में। सीक्वेंस में होता क्या, बेसिकली एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। लेकिन प्रॉब्लम इन जो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके साथ ये होती है, अगर मान लो बीच में कहीं पे लॉजिक ब्रेक हो गया हमारा, तो क्या होता है, जो पूरा का पूरा हमारा सोर्स कोड है उसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, बेसिकली वहीं पर रुक जाएगी वो, राइट। और आगे जो है हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम फेल हो जाएगा, राइट। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद द सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, this is the sequential order. For example, we have an identifier, or you can say the variable a is equal to 20, b is equal to 10, and c is equal to a minus b. What is happening here? The first or the topmost statement is a is equal to 20, right? Then in the second statement, b is equal to 10, right? In the third statement, we are calculating c is equal to a minus b. So c will be 20 minus 10. The value of c will be 10, right? Then this will get print out. Subtraction is equal to c. So subtraction is 10. This will be the output for this particular program, right? So this is the sequential order because
व्हाट इज हैपनिंग हियर कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो टॉप टू बॉटम एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रही है। ये सिंपल लॉजिक है बेसिकली, राइट। फिलहाल ये लॉजिक फेल नहीं है क्योंकि जो इसमें स्टेटमेंट्स है उसमें कोई एरर नहीं है, तो ये बड़े अच्छे से रन होगा प्रोग्राम, राइट। तो इसका आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन इज 10, राइट। सो हम करके भी देख लेते हैं ये। यहां पे हमने एक आइडेंटिफायर लिया, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10, देन c इज इक्वल टू a माइनस b, राइट। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया सब्ट्रैक्शन इज c। अब मैंने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल S किया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी सेव था तो इसलिए इसने नाम नहीं पूछा प्रोग्राम का, तो ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब इसको रन कर देते हैं हम लोग। तो इसका आंसर ये आउटपुट स्क्रीन खोली है मैंने, राइट। यहां पे इसका आएगा सब्ट्रैक्शन इज 10, राइट। दैट्स द आंसर, सब्ट्रैक्शन इज 10, सो दैट्स द करेक्ट वन, राइट। नाउ okay, right. The next one is selection or selection control statements, right. सिलेक्शन जो होती है बेसिकली उनको डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं हम लोग, राइट। और इनको ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, राइट। क्योंकि बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन, राइट, एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर वो कंडीशन फेल होती है तो समथिंग एल्स हैपेंस, राइट। So what do we mean by this? So let us see this. The selection statement allows the program to test several conditions and execute instructions based on which condition is true. Basically यहाँ पे क्या होता है कि जो selection statements हैं वो एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी conditions को टेस्ट करती हैं, राइट। और एक पर्टिकुलर कंडीशन जब ट्रू होती है तो उसके बेस पे एक पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करती है, राइट। अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे। अभी ये थ्योरी ना भी समझ में आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रोग्राम करेंगे, राइट। मैं चाहता था कि इस वीडियो को, मेरा मेन मकसद ये था कि पहले आप लोगों को थ्योरी समझाई जाए कि बेसिकली जो फ्लो ऑफ कंट्रोल जो होती है स्टेटमेंट्स पाइथन में क्या होती है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। और इसी वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। सो सम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर सिंपल इफ एल्स, इफ एल्स, ये तीनों हम लोग कवर करेंगे अब, राइट। ये 3 डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है पाइथन में, राइट। सो लेट अस प्रोसीड। फर्स्ट इज सिंपल इफ। सिंपल इफ में क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट्स आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स दैट हेल्प अस टू रन ए पर्टिकुलर कोड बट ओनली व्हेन ए सर्टेन कंडीशन इज मेट और सेटिस्फाइड। बेसिकली ये जो इफ स्टेटमेंट्स होती हैं ये वो फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं जो बेसिकली एक पर्टिकुलर कोड को रन करती हैं, लेकिन सिर्फ तभी रन करेंगी जब एक पर्टिकुलर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है या सेटिस्फाइड होती है, राइट। सो ए सिंपल इफ स्टेटमेंट ओनली हैज वन कंडीशन टू चेक। यानी इफ स्टेटमेंट, जो सिंपल इफ स्टेटमेंट होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जिसको हम लोग चेक करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटेक्स है, पहले सिंटेक्स पे ध्यान देते हैं हम लोग। सिंटेक्स है इफ इज ए कीवर्ड, राइट, देन फॉलोड बाय कंडीशनल एक्सप्रेशन। यहां पे हम लोग ये यूजर डिफाइंड एक्सप्रेशन होगा, जो भी हम लोग एक्सप्रेशन डालना चाहें अपनी तरफ से, यानी जो कंडीशन चेक करनी है वो होगी यहाँ पे, फॉलोड बाय कोलन। देखिए इफ और कोलन तो आएगा ही, उसके बीच में जो भी यूजर अपनी एक्सप्रेशन, जो कंडीशनल एक्सप्रेशन वो देना चाहे वो दे सकता है। देन फॉलोड बाय इंडेंटेशन। ध्यान रखना इफ के बाद यहाँ पे इंडेंट होना चाहिए, ये जो इतना स्पेस, मिनिमम 4 स्पेसेस होने चाहिए यहाँ पे। आप टैब से भी कर सकते हो, राइट, 4 से ज्यादा हो सकते हैं, राइट। लेकिन इफ के नीचे जो स्टेटमेंट है वो बिगिन नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हम लिखना चाहें तो ये स्टेटमेंट सिंगल भी हो सकती है, या फिर इसलिए मैंने रखा है एस स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती है, राइट। और ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एन ले रखा है, एक आइडेंटिफायर है, या यू कैन से वेरिएबल n इज इक्वल टू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है। इफ n
परसेंट ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर पाइथन के अंदर। हम करना क्या चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में कि हमने एक वेरिएबल को जो एक वैल्यू असाइन की है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस वेरिएबल को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो ये 0 के इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा या नहीं आएगा। मीन्स अगर एक नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए, अगर उसका रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब दैट नंबर इज एन इवन नंबर, राइट। तो हमने एक ही कंडीशन चेक करनी है, वी आर गोइंग टू चेक वेदर द नंबर इज एन इवन नंबर और नॉट, राइट। क्योंकि n की वैल्यू 10 थी, राइट, और 10 2 से डिवाइड होता है और डिवाइड होगा तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कंडीशन ट्रू है हमारे इस केस में, राइट। तो उसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या करेगा, n इज एन इवन नंबर। तो इसका आंसर आएगा, n की वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ n लिखा हुआ आएगा, n ये सेम एज इट इज आएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग प्रोग्राम में। ये मैंने सारे कमेंट बना दिए हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट। सबसे पहले हमने n की वैल्यू 10 दी, उसके बाद हमने कंडीशन दी इफ फॉलोड बाय कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन हमारा होगा n को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और इसका रिमाइंडर चेक करते हैं इक्वल टू, दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। ये चेक करेगा कि वेदर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ऑपरेटर, लेफ्ट हैंड साइड मींस दिस साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मींस 0 के इक्वल है या नहीं है, फॉलोड बाय कोलन, राइट। देन फॉलोड हमने जैसे एंटर मारा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो एडिटर होता है दिस इज स्मार्ट इनफ कि ये जो पहचान जाता है कि इफ स्टेटमेंट क्या है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट आएगी वो क्या होगी, एक इंडेंटेशन पे होगी, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये इफ के नीचे नहीं लेके आता कर्सर को, थोड़ा सा इंडेंट कर देता है उसको, राइट साइड में शिफ्ट कर देता है। तो यहां पे हम कर सकते हैं प्रिंट n इज एन इवन नंबर। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू नहीं, n इज एन इवन नंबर लिखा हुआ है। अगर मुझे n की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे कोलन है, डबल कोट से इसको हटा दूंगा, यहाँ पे कोमा, और इसको हम बाद में कर देंगे। जो एज इट इज प्रिंट करना है उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको डबल कोट से निकाल देंगे। तो अब आएगा n की वैल्यू यानी 10 इज एन इवन नंबर। सो लेट अस रन दिस। देखिए अब इसकी वैल्यू आई है ना कि n आया, सो 10 इज एन इवन नंबर, दैट्स करेक्ट, राइट। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। ये मैंने 2 प्रोग्राम चूज किए हैं जो हम क्या करेंगे, जो इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट इज राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए नंबर एंड प्रिंट। ये यूजर से नंबर लेना हमें, राइट, दैट टेक्स ए नंबर एंड प्रिंट ट्रू। एक नंबर लेना यूजर से और हम ट्रू का प्रिंट करेंगे इफ द नंबर इज लेस देन 100। अगर नंबर लेस देन 100 हुआ तो क्या प्रिंट करना है, ट्रू प्रिंट करना, राइट। सो लेट अस सी। इसको फिर दोबारा हम कमेंट बना देंगे, जो प्रोग्राम करते जाओ उसको कमेंट बनाते जाओ। Alt और 3 प्रेस कर दो तो अपने आप कमेंट बन जाएगा। Alt 3 प्रेस करने से कीबोर्ड से Alt की होती है प्लस नंबर 3, ये जब हम इकट्ठा प्रेस करेंगे तो बाकी जितना भी कोड होगा जो सिलेक्ट किया आपने वो सारा कमेंट में आ जाएगा, राइट। सो लेट अस सी। हमें क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है एक नंबर को, जो प्रोग्राम था हमारा उसके अकॉर्डिंग, और हमें ये देखना है कि क्या वो नंबर लेस देन 100 है या नहीं, दैट्स इट। हम अगर वो लेस देन 100 है तो हमें सिर्फ ट्रू प्रिंट करना है। तो लेट अस टेक अनदर ए नंबर, n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर ए नंबर, राइट। अब यहां पे हमें चेक करना है, हमें कैसे पता लगा ट्रू है फॉल्स है, तो हम कंडीशन देंगे, बेसिकली इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ n, ये इफ इज ए कीवर्ड, देखो जो हमारा स्ट्रक्चर था, जो इसका सिंटैक्स था वो क्या था, इफ इज ए कीवर्ड, यहां पे कंडीशनल एक्सप्रेशन था, n इज लेस देन 100 देन फॉलोड बाय कोलन था। इफ और कोलन आएंगे बीच में कंडीशनल एक्सप्रेशन, देन जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो इंडेंट हो जाएगी अपने आप ही कर्सर, राइट। अब यहां पे करेंगे प्रिंट, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू, राइट, दैट्स इट। अगर ये फॉल्स हुई तो हमें फिलहाल कुछ नहीं करना है, राइट, वो इफ एल्स स्टेटमेंट में आएगा
फिलहाल एक है, एक कंडीशन चेक करनी है, तो उसके बेस पे फिर हम पहले इसको रन करते हैं। देखिए इसने नंबर पूछा हमसे, अगर मैं 50 एंटर करूं तो ये बोलेगा लेस देन 100 है, राइट, ट्रू, राइट, सो दिस इज ट्रू, क्योंकि 50 इज लेस देन 100। चलिए एक बार और रन करते हैं, 50 से 100 से बड़ी वैल्यू देंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, एंटर ए नंबर, राइट, राइट। अगर हम 101, क्योंकि अगर फॉल्स कंडीशन है ये, फिलहाल इस केस में मैंने n की वैल्यू 101 ली है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और जब फॉल्स होगी तो फॉल्स के लिए मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करना दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा, राइट। देखिए मैंने जैसे एंटर मारा तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, राइट। इसको ना थोड़ा सा राइट अभी दिखिएगा, राइट। नेक्स्ट इज, लेट अस प्रोसीड फर्दर टू द सेकंड प्रोग्राम। अब जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है ये है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ए नंबर इफ इट इज पॉजिटिव नंबर, राइट। एक्चुअल में क्या है, हमें यूजर से एक नंबर लेना है और उस नंबर को तभी प्रिंट कराना है अगर वो पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव मीन्स दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर वो नंबर 0 या 0 से बड़ा हुआ तो प्रिंट करेंगे, अगर वो नहीं हुआ यानी लेस देन 0 हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, राइट। तो दिस इज ए सिंगल स्टेटमेंट टू सिंगल कंडीशन टू बी चेक्ड। हमें एक ही कंडीशन है हमारे पास कि अगर नंबर 0 या 0 से बड़ा हुआ तो ही हम प्रिंट करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, राइट। सो लेट अस सी। फिर हम क्या करेंगे, इसको कमेंट बनाने के लिए Alt+3, राइट, अपने आप ऑटोमेटिकली कमेंट ले लेगा, राइट। अब देखिए पहले हमने एक यूजर से नंबर एंटर कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं जो हमने ऊपर किया था, Ctrl+C किया, इसको Ctrl+V कर देंगे तो पेस्ट हो गया, राइट। नाउ ये नंबर एंटर कर लिया। अब उसके बाद हमने करना क्या है, इसमें प्रोग्राम में करना था कि अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ तो ही इसको प्रिंट करना, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। तो देखिए हम चेक करेंगे if n is greater than or equal to 0, राइट, यानी पॉजिटिव नंबर का मतलब 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे हम लोग, प्रिंट n, अदरवाइज कुछ नहीं करना। तो देखिए फिलहाल हम लोग कर रहे हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट, एल्स की बात नहीं कर रहे हम लोग कि कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करना है, राइट। फिलहाल हम जो बात करें सिंपल इफ स्टेटमेंट की अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ही हमें इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग, राइट। सो लेट अस चेक दिस। राइट, ये पूछ रहा है कि नंबर एंटर करो, हमने नंबर मान लिया 101 एंटर किया, तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि नंबर क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, ग्रेटर देन 0 था। अब हम दोबारा रन करते हैं, राइट। एक नंबर में नेगेटिव दे देता हूं, मान लो -5 दे दिया, तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा क्योंकि नंबर इज लेस देन 0। देखिए इसने कुछ नहीं किया, राइट। तो ये हमारी सिंपली क्या किया हमने कि अगर जो नंबर हमने एंटर किया वो 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव नंबर है तो ही प्रिंट करना है, अगर वो नंबर इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर है तो कुछ नहीं करना है, राइट। सो दिस वाज द सिंपल इफ स्टेटमेंट, राइट। लेट अस प्रोसीड फॉर द सेकंड स्टेटमेंट। हमने दोनों प्रोग्राम कर लिए हैं, राइट। द नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स में क्या होता है, द इफ एल्स स्टेटमेंट evaluates the condition and will execute the body of the if, right, if the test condition is true, but if the test condition is false then the body of the else is executed, right। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि इफ एल्स में क्या होता है, दो ब्लॉक होते हैं, एक तो इफ का ब्लॉक होता है, एक एल्स का ब्लॉक होता है। कुछ स्टेटमेंट्स इफ के ब्लॉक के अंदर दी जाती है, कुछ स्टेटमेंट्स एल्स के ब्लॉक के अंदर दी जाती हैं। इफ में क्या होता है कि अगर जो कंडीशन हमने इफ में दी है अगर वो ट्रू है देन जो भी स्टेटमेंट इफ ब्लॉक में होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज अगर ये कंडीशन इफ के अंदर जो है वो फॉल्स है
तो एल्स वाली एल्स ब्लॉक के अंदर जितनी कंडीशंस जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। इसका सिंटैक्स जो होता है वो होता है इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है बेसिकली फॉलोड बाय कोलन, राइट, देन फॉलोड बाय सिंगल स्टेटमेंट और एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जितनी भी इफ के अंदर स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली, राइट। अब क्या है, हम लोग कि चेक कर रहे हैं कि कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। जबकि जो सिंपल इफ स्टेटमेंट था उसमें क्या था कि हम लोग के पास एक ही सेट ऑफ स्टेटमेंट्स था, ठीक है, जो इफ ब्लॉक के अंदर था, एल्स ब्लॉक वहां पे नहीं था। वहां पे क्या चेक करना था कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करना है। फॉल्स वाला केस नहीं था वहां पे, राइट। अब हमारे पास फॉल्स वाला भी केस है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नंबर लिया n is equal to 5. Basically number means this is an identifier or you can say the variable, right? n की वैल्यू 5 दी, राइट। हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये नंबर इवन है या ओड है। देखिए जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से प्रॉपर डिवाइड होते हैं, राइट, और उनका रिमाइंडर जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो हम क्या करें, किसी नंबर को इवन या ओड चेक करते हैं तो हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं, उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, रिमाइंडर ऑपरेटर लगा दिया, राइट। हमने n को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर ऑपरेटर लगाया और देखा कि क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं। अगर वो 0 के इक्वल है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, मींस दिस नंबर इज प्रॉपर्ली डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो दिस इज एन इवन नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक में चला जाएगा और प्रिंट कर देगा कि n इज एन ऑड नंबर, राइट। सो लेट अस सी दिस प्रैक्टिकली। हम फिर क्या करेंगे, इसको ओल्ड 3 से इसको कमेंट बना देंगे, राइट। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे यहाँ पे। फिर दोबारा से एक नंबर लेते हैं हम लोग, यूजर से नंबर लेते हैं। वहां पे हमने क्या लिया, n इज इक्वल टू 5 लिया हुआ है। पहले जो प्रोग्राम मैंने आपको यहां दिखाया वही कर देता हूं मैं। n की वैल्यू 5 दी हुई है, राइट। n इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, इफ n रिमाइंडर ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0। अगर ये 2 से डिवाइड होता है प्रॉपर तो और रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट n इज इवन एल्स। ध्यान रहे इफ के बिल्कुल नीचे एल्स आएगा, इंडेंट नहीं होगा यहाँ पे, राइट। जबकि जो इफ के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो इंडेंटेड होगी और एल्स के अंदर भी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो भी इंडेंटेड होगा, राइट। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहीं से, एल्स n इज कोड, राइट। इसको सेव करते हैं, अब रन करते हैं। यह आएगा n इज ओड, क्योंकि n 5 है, राइट। यस, देखिए n इज ओड आ रहा है। अगर मुझे नंबर भी प्रिंट करना है, n की वैल्यू प्रिंट करनी, तो मैं n को क्या कर दूंगा, कोड से बाहर दे दूंगा और यहां पे, राइट। जब हम कोड से किसी नंबर को बाहर निकालते, किसी वेरिएबल को बाहर निकालते तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है इंस्टेड ऑफ दैट वेरिएबल नेम। तो अब क्या आएगा, ये बोलेगा 5 इज ओड, राइट। 5 इज ओड क्योंकि हमने n को कोड से बाहर निकाल दिया, राइट। आई होप ये क्लियर है। चलिए लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब इफ एल्स के ऊपर बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स हैं वो देखते हैं हम लोग, राइट। दीज आर द प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन इफ एल्स स्टेटमेंट। द फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए नंबर फ्रॉम द यूजर, राइट, एंड चेक्स वेदर द गिवन नंबर इज इन इवन और ओड। हमने अभी जो प्रोग्राम किया है वहां पे हमने यूजर से एक्सेप्ट नहीं किया था, सेम प्रोग्राम है ये, राइट, लेकिन हमने यूजर से एक्सेप्ट नहीं किया था वो नंबर, राइट। तो चलिए पहले ये प्रोग्राम देखते हैं, यूजर से एक्सेप्ट कराएंगे नंबर, राइट। बाकी लॉजिक वही रहेगा, ये स्टेटमेंट्स एज इट इज रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा इनमें। सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, ये फिक्स नंबर था, हमने क्या करना है, इसको डायनेमिक बना देना। प्रोग्राम को डायनेमिक मीन्स कि जब जब यूजर एग्जीक्यूट करेगा तो यूजर से एक न्यू नंबर पूछेगा, राइट। इनपुट एंटर ए नंबर, राइट। चलिए हमने नंबर एंटर करा लिया यूजर से, अब उसको चेक कर रहे हैं सेम स्टेटमेंट से
राइट. लेट अस एग्जीक्यूट दिस. ओके. अभी हमसे पूछेगा नंबर की वैल्यू. मान लिया मैंने शुरू में 100 डाल दिया, तो आंसर आना चाहिए क्योंकि 100 इज डिविजिबल बाय 2, सो रिमाइंडर इज 0. तो अब आना चाहिए 100 इज इवन, राइट. जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आएगा, 100 इज इवन. दैट्स राइट. अब एक फोल्स वाला केस भी डाल के देख लेते हैं कि अगर ओड डालें हम लोग तो क्या होगा. दोबारा एग्जीक्यूट किया. अब देखो जितनी बार भी एग्जीक्यूट करूंगा तो नंबर ये पूछेगा यूजर से, राइट. जहां जो फिक्स था, जो लास्ट टाइम थे जो 5 था वो फिक्स वैल्यू थी, बार बार सेम आंसर आता है इसका, राइट. अब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी प्रोग्राम ने, राइट. डायनामिक हो गया प्रोग्राम कि जितनी बार भी एग्जीक्यूट होगा तो हमसे एक नया नंबर पूछेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने 51 डाल दिया और इसको एंटर किया तो अब क्या आ रहा है, 51 इज ओड. तो बेसिकली अब जो प्रोग्राम है हमारा डायनेमिक हो गया. जितने भी यूजर अलग अलग बैठेंगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वो अपने हिसाब से क्या देंगे, इनपुट देंगे, और अकॉर्डिंग टू देयर इनपुट द आंसर विल कम आउट, राइट, वेदर द नंबर इज even or odd, right? So let us proceed further. Second program देखते हैं. Write a program to input two numbers and test if first number is divisible by the second number or not. हमने क्या करना है, दो नंबर एंटर कराने हैं यूजर से. देखो, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स, राइट. दोनों के दोनों यूजर से इनपुट कराने नंबर, और टेस्ट इफ द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर और नोट. यानी फर्स्ट नंबर हमें चेक करना कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से डिविजिबल है या नहीं है. देखिए, डिविजिबल के लिए हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, लॉजिक. बेसिकली तुरंत समझ में आना चाहिए डिविजिबल के लिए क्या क्या कंसेप्ट होता है, क्या लॉजिक होता है. लॉजिक ये होता है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, उसका 0 आएगा. तो डेफिनेटली हियर वी आर गोइंग टू यूज द रिमाइंडर ऑपरेटर, राइट. सो लेट अस इंप्लीमेंट दिस प्रैक्टिकली. होल्ड 3 करके इसको कमेंट बना देते हैं, राइट. हम यूजर से दो नंबर एंटर करा लेते हैं. चलिए मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं इसको. एक n नंबर ले लेते हैं, एक m नंबर ले लेते हैं. यहां इसको m कर देता हूं सेकंड नंबर को, राइट. और यहां पे बोलता हूं, यहां पे लिख देते हैं जो प्रॉम्प्ट पे जो स्टेटमेंट आएगी, राइट. एंटर फर्स्ट नंबर बोल देते हैं, राइट. ये हो गया एंटर सेकंड नंबर, ताकि क्लियर हो हमें क्या करना है, राइट. n फर्स्ट नंबर है, m सेकंड नंबर. तो हमें ये चेक करना है कि वेदर n इज डिविजिबल बाय m और नॉट, यानी n m से डिवाइड होगा या नहीं होगा. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट देंगे जो कि इफ स्टेटमेंट होती है. इफ n यानी जिसको डिवाइड करना है वो रिमाइंडर ऑपरेटर डिवाइड बाय m इक्वल टू अगर ये n m से डिविजिबल है तो दिस विल बी इक्वल टू 0, राइट. सो द रिमाइंडर विल बी 0. इसका रिमाइंडर 0 होगा और हम प्रिंट कर देंगे कि n इज डिविजिबल बाय m. हमने क्या कर दिया, जो भी वैल्यू आएगी n की वो हम लिखेंगे इज, ये एज इट इज आएगा, डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, और m की वैल्यू आ जाएगी, राइट. अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मींस कि अगर n m से डिवाइड नहीं हुआ, यानी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा. और यहां पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट n is not divisible, right. So let us see Control S and run it. पहले फर्स्ट नंबर पूछेगा, राइट. एंटर फर्स्ट नंबर, राइट. फर्स्ट नंबर हमने मान लिया 150 डाल दिया. देन सेकेंड नंबर हमने डाल दिया 20, राइट. क्योंकि 150 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 20 से, तो क्या आएगा, 150 इज नॉट डिविजिबल बाय 20, राइट. सी 150 इज नॉट डिविजिबल बाय 20. अगेन हम अगर इसको रन करते हैं, दो ऐसे नंबर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से डिविजिबल हो. तो एंटर ए नंबर, फॉर एग्जाम्पल 100, सेकेंड नंबर इज 20. अब 100 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा. सो क्या होगा, ये आएगा आंसर कि 100 इज डिविजिबल बाय 20, राइट. सी 100 इज डिविजिबल बाय 20. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ. थर्ड प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नंबर ऑफ डेज. देखिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डेज एंटर करने हैं ऑफ ए ईयर, राइट. एंड प्रिंट
इफ द ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट, और हमें ये डिसाइड करना है, हमें प्रिंट करके बताना है कि जो नंबर जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। लॉजिक क्या होना चाहिए इसके लिए, जब भी हम प्रोग्राम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हमें लॉजिक उसका समझ में आ जाना चाहिए। अगर लॉजिक समझ में नहीं आएगा देन वी कैन नॉट डू एनी प्रोग्राम, राइट। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, प्रोग्राम को समझो पहले ठीक से, उसके बाद उसका लॉजिक आपके माइंड में आना चाहिए, लॉजिक बनाओ, उसके बाद ही इंप्लीमेंटेशन शुरू करो उसकी, राइट। राइट, सो देखिए जो लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है कि 366 डेज होते हैं, अगर नॉन लीप ईयर होता है तो उसमें 365 डेज होते हैं। फिर वही हमें कंडीशन चेक करनी है कि जो हमने नंबर ऑफ डेज एंटर किए हैं वो 365 है या 366 है, राइट। सो लेट अस से दिस, इसको मैं Alt 3 से फिर कमेंट बना देता हूं, राइट। राइट, चलिए हम पहले एक नंबर ऑफ डेज एंटर करा लेते हैं यूजर से। मैं जो वेरिएबल ले रहा हूं NO ऑफ डेज। जब भी हम एक आइडेंटिफायर बनाते हैं यानी वेरिएबल नेम बनाते हैं तो द नेम मस्ट बी सेंसिबल। यहाँ पे से पता लग रहा है, देखिए कि हाँ ये नंबर ऑफ डेज इसमें आएंगे, इज इक्वल टू, हम NM कुछ भी ले सकते हैं, बट जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, किसी कंपनी में काम करोगे, तो उसमें क्या होता है कि दिस वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट बी सेंसिबल, राइट, जो खुद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, बेसिकली अपने नाम के बारे में खुद बताएं कि क्या है ये, राइट। इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ डेज ऑफ द ईयर, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब हमने नंबर ऑफ डेज एंटर करा लिए। अब नेक्स्ट जो लॉजिक हमारा वो चेक करना है कि वेदर दीज नंबर ऑफ डेज आर इक्वल टू व्हाट, 366 या 365, राइट। सो लेट अस चेक इफ नंबर ऑफ डेज equal to 366, then this is a leap year. Print enter, sorry, this is a leap year, right। else क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई देन वी विल प्रिंट दिस इज नॉट ए लीप ईयर। एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट ए लीप ईयर, राइट। चलिए रन करते हैं इसको। ये पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ डेज ऑफ द ईयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एंटर 365, तो ये क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चेक करेगा नंबर ऑफ डेज जो कि हमने 365 एंटर किया यहाँ पे इक्वल टू 366, तो ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक में जाएगा और लिखेगा दिस इज नॉट ए लीप ईयर, राइट। जैसे एंटर करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज नॉट ए लीप ईयर। एक लीप ईयर के लिए भी देख लेते हैं एंटर करके, एंटर नंबर ऑफ डेज, इस बार ये आएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 366 इज इक्वल टू 366, सो दिस इज ए लीप ईयर, राइट। अच्छा, जब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि मैंने 365 एंटर किया, 366 एंटर किया है, हो सकता है कोई यूजर क्या करे 364 भी डाल दे, 200 भी डाल दे, माइनस में भी नंबर डाल सकता है। तो उसके लिए भी क्या है हमारे पास, बेसिकली आगे जाके जब हम लूप्स वगैरह करेंगे तो हम उसको चेक कर सकते हैं, उस पर चेक लगा सकते हैं कि जो नंबर एंटर किए जाएं ये सिर्फ 2 ही नंबर एंटर ले, वो या तो 366 या 365। अगर इनके अलावा कुछ भी एंटर करें तो हम क्या करें, उस इनपुट को एक्सेप्ट ना करें। तो उसके भी हमारे पास बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं, जब हम लूप पढ़ेंगे तो हम करेंगे वो चीज़, राइट। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया इस टाइप का तो बहुत अच्छी बात है, यू आर ए गुड लर्नर, राइट।
आपका डाउट मैं जरूर क्लियर करूंगा, ये सेम डाउट लूप्स के अंदर, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर एंड लेट अस मेक इट अ कमेंट नाउ. Alt 3. Let us proceed. Right. हमने if else स्टेटमेंट के तीनों प्रोग्राम कर लिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज if else स्टेटमेंट. कई बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जब हमने दो से ज्यादा कंडीशन को चेक करना होता है, दो या दो से ज्यादा कंडीशन, राइट? तो उस केस में क्या होता है, बेसिकली हमें if else का बेसिकली यूज करना पड़ता है. इस कंडीशन में हम इस स्टेटमेंट के अंदर हम लोग बहुत सारी कंडीशंस को एक ही टाइम पे चेक कर सकते हैं. इफ जो सिंपल इफ स्टेटमेंट थी वहां पे सिर्फ एक कंडीशन चेक होती है. इफ एल्स स्टेटमेंट थी वहां पे चेक करते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, अगर फॉल्स होगी तो कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ में चेक कर सकते हैं और बहुत सारे कोड बेसिकली स्टेटमेंट्स में से क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को पिकअप कर सकते हैं, राइट? कि वी कैन डिसाइड लाइक विच स्टेटमेंट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन, राइट? सो लेट अस सी if else. The if else statement is used to conditionally execute a statement or a block of statements. इसका जो सिंटैक्स है वो है if conditional expression. अगर ये कंडीशनल एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे दी है ये ट्रू हुई तो ये जो स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से वो एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज हम कोई दूसरी कंडीशन चेक करना चाहें उसी के अंदर तो ये सेकंड कंडीशन हो गई. एल्स अगर ये कंडीशन ना हो तो क्या होगा, ये कंडीशन देंगे हम लोग एलिफ के अंदर, ये सेकंड कंडीशन है. अदरवाइज इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो ये आएगा एल्स पे. अदरवाइज दिस स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट? हम यहाँ पे एलिफ एक भी यूज कर सकते हैं, 10 भी यूज कर सकते हैं. देखो फिलहाल हमने दो कंडीशन चेक की हैं, एक तो इफ के अंदर कंडीशन दी थी और सेकंड कंडीशन हमारी एल्स के अंदर, एलिफ के अंदर, राइट? और जो एल्स है, जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी एल्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हो एग्जीक्यूट होंगी, राइट? फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, दो आइडेंटिफायर हैं, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दोनों की वैल्यूज हमने दोनों को वैल्यूज असाइन की, एक्स को 10 और वाई को 12, राइट? उसके बाद हमने चेक किया इफ एक्स इज इक्वल टू वाई. हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि बेसिकली क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या एक्स वाई से बड़ा है. अदरवाइज हम बोलेंगे एक्स इज स्मॉलर देन वाई. तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन इफ के अंदर है इफ एक्स डबल इक्वल टू वाई, यानी क्या ये दोनों इक्वल हैं. अगर ये दोनों इक्वल होते हुए प्रिंट क्या होगा कि बोथ आर इक्वल. एलिफ दूसरी कंडीशन हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स वाई से बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट? यहां पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एक्स इज ग्रेटर देन वाई. एल्स क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब क्या है, अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो एक्स वाई से छोटा है तो हम लिखेंगे एक्स इज स्मॉलर देन वाई, राइट? सो लेट अस इंप्लीमेंट दिस प्रैक्टिकली. सेम प्रोग्राम, एक्स इज इक्वल टू, यहां एक्स की वैल्यू थी 15, देन वाई वॉज असाइंड द वैल्यू 12. फिर हमने चेक किया इफ के अंदर इफ एक्स डबल इक्वल टू वाई, हमें चेक करें कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम बोलेंगे प्रिंट एक्स इज इक्वल टू वाई, राइट? एलिफ सेकेंड कंडीशन क्या थी कि हम ये चेक करेंगे, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है. दोनों इक्वल नहीं है तो कोई तो बड़ा होगा, तो हम चेक करेंगे वेदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट? तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट x is greater than y, राइट? पहले हमने चेक किया कि दोनों इक्वल है या नहीं है. अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हम चेक करेंगे कि क्या x y से बड़ा है. अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो हम else के अंदर चले जाएंगे. else के अंदर क्या प्रिंट करा देंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब x इज स्मॉलर देन y. स्मॉलर देन वाई, राइट? चलिए फिलहाल इसमें क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि x की वैल्यू देखिए बड़ी है, x इज ग्रेटर देन वाई. देखिए
x इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन है x डबल इक्वल टू वाई, क्या x इक्वल टू वाई है या नहीं, नहीं, विच इज फॉल्स, सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद एलिफ पे आएगा, ये चेक करेगा क्या x y से बड़ा है, यस विच इज ट्रू, तो क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा x इज ग्रेटर देन y, तो तीसरी स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स ब्लॉक। सो लेट अस सी, कंट्रोल एस, नाउ रन इट। देखिए x इज ग्रेटर देन y। अगर आप इनकी वैल्यूज प्रिंट करना चाहें तो वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं, इनको डबल कोट से बाहर निकाल दो वेरिएबल्स को, राइट, यहां भी डबल कोट से बाहर निकाल दो। राइट, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो इस बार ये वैल्यू आएगी 15 इज ग्रेटर देन 12, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज, अब हम करेंगे इफ एलिफ के एल्स के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स, राइट। राइट, these are three programs which I have chosen for if elif else statement. The first program is write a short program to input a digit 0 to 9, digits होते हैं 0 to 9, right, and print it in words। अच्छा प्रोग्राम है, हमें 0 से लेके 9 तक के डिजिट एंटर करने, जो भी डिजिट एंटर करेंगे वो, अगर मान लो मैं 0 एंटर करता हूं तो वर्ड में लिखा आएगा जो आउटपुट में ZERO 0। अगर मान लो मैं 8 एंटर करता हूं, नंबर 8 एंटर किया तो नंबर 8 के कोरेस्पॉन्डिंग जो वर्ड में आएगा लिखा हुआ वो क्या आएगा, EIGST, 8 प्रिंट होगा, राइट। सो लेट अस सी, दिस इज अ गुड प्रोग्राम, राइट। पहले हम नंबर एंटर कराएंगे यूजर से, तो उसके लिए हम सेम ले लेते हैं यहां से नंबर एंटर कराने के लिए, यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। हमने नंबर एंटर करा लिया, राइट। अब हमें क्या चेक करना है कि हर बार जो लॉजिक होगा वो ये होगा कि मैं नंबर को चेक करूंगा कि अगर नंबर जो मैंने डाला वो 0 है तो 0 पे क्या आना चाहिए, ZERO 0 लिखा हुआ आना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट इट, इफ n इक्वल टू 0, राइट, तो क्या आना चाहिए, प्रिंट, क्या आना चाहिए, ZERO लिखा हुआ आना चाहिए, ZERO, राइट। उसके बाद अब हम बार बार ये कंडीशन देते रहेंगे। अब देखो, क्योंकि ये जो मल्टीपल कंडीशन है वो चेक करनी है हमें, तो हमें 9 स्टेटमेंट चेक करनी होंगी, 0 से लेकर बेसिकली 9 तक 10 नंबर होते हैं, लास्ट में एल्स में आ जाएगा, तो 9 कंडीशन चेक करनी होंगी हमें। पहली कंडीशन है कि 0 होगा, दूसरा क्या होगा, एलिफ n की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा, 1, राइट, एलिफ। फिर नेक्स्ट है कि अगर इसकी वैल्यू 2 हुई, देखिए हम लोग कितनी कंडीशन, 1 2 3 कंडीशन हो चुकी है हमारी, 2 आया तो अगर नंबर यूजर ने 2 एंटर किया तो यहां पे लिखा होना चाहिए 2, एलिफ। अगर यूजर ने 3 एंटर किया तो ये लिखा आएगा 3, एलिफ। जितनी भी कंडीशन देना चाहे हम लोग एलिफ को लगा के दे सकते हैं। अगर 4 है तो यहां पे आएगा 4। अब हम इनको इकट्ठा चूज कर लेते हैं, सबको कॉपी करके और यहां पेस्ट कर देते हैं। देखिए n की वैल्यू अगर 5 आएगी तो यहां पे लिखा आएगा 5। अगर n की वैल्यू 6 आएगी तो यहां पे जो प्रिंट होना चाहिए वो आना चाहिए 6। अगर यहां पे 7 आता है तो यहां पे आना चाहिए 7। अगर यहां पे 8 होगा तो यहां पे आना चाहिए 8। लास्ट क्या है,
बाय डिफॉल्ट अगर 0 से लेके 8 तक नंबर नहीं हुआ, डिजिट नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो हमारा डिजिट होगा वो क्या होगा, 9 होगा, राइट। लास्ट में हमें क्या लगाना, बाय डिफॉल्ट यानी 9। ध्यान रहे इफ के बाद एल्स होता है सबसे लास्ट में, और बाकी जितनी इफ और एलिफ की जितनी कंडीशन है अगर वो सारी फेल हो जाती हैं, सारी फॉल्स होती हैं, तभी लास्ट वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब मैंने जो नंबर एंटर किए अगर वो 0 से लेके 8 तक जितने भी हैं वो डिजिट नहीं हुआ, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा, राइट, बाय डिफॉल्ट। सो लेट अस सी दिस, लेट अस रन इट। हमसे पहले यूजर इनपुट मांगेगा, एंटर ए नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने 5 एंटर किया तो क्या लिखा हुआ है, 5 आया, राइट। ऐसे ही अगर मान लो मैं 9 एंटर करता हूं, राइट, तो 9 के लिए कोई कंडीशन तो नहीं है, बाय डिफॉल्ट 9 आएगा, तो देखो ये आएगा 9, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सेकंड प्रोग्राम हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की 3 साइड्स की लेंथ हमने इनपुट करनी है। देन चेक इफ दीज साइड्स विल फॉर्म ए ट्राइंगल और नॉट, राइट। उसके बाद क्या है, हमें चेक करना है कि इन तीनों साइड से जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, राइट। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एक ट्राइंगल है, राइट। ट्राइंगल में क्या होता है कि ये मान लिया साइड ए हो गई, ये साइड बी हो गई, और ये साइड सी हो गई। इसका लॉजिक ये होता है कि एक ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनकी अगर लेंथ हमें पता है तो ट्राइंगल तभी पॉसिबल है जब किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। मतलब ए और सी का सम बी से बड़ा होना चाहिए, ए और बी का सम सी से बड़ा होना चाहिए, और इन दो यानी बी और सी का सम ए से बड़ा होना चाहिए। यानी ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, ओनली देन द ट्राइंगल इज पॉसिबल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में। कोड 3 करके इसको हमने क्या कर दिया, कमेंट बना दिए। पहले हमें 3 साइड्स एंटर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, राइट, हम यहां से इनपुट ले लेते हैं, ए इज इक्वल इनपुट एंटर फर्स्ट साइड, enter length of first side, right। इसी को कॉपी कर लेते हैं 3 बार, यहां पे बी आ गया, यहां पे सी आ गया। सेकेंड, एंटर लेंथ ऑफ सेकेंड साइड, एंटर लेंथ ऑफ थर्ड साइड, राइट। तीनों साइड्स की लेंथ आ गया हमारे पास, राइट। अब हमें चेक करना वेदर द ट्राइंगल इज विद दीज 3 साइड्स इज पॉसिबल और नॉट, कि इन तीनों साइड्स की ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें उसके लिए क्या करना है कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। सो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, यानी ए और बी का सम सी से बड़ा होना चाहिए, राइट। एंड साथ साथ क्या होना चाहिए, बी प्लस सी, बी प्लस सी का सम किससे बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड यानी ए से बड़ा होना चाहिए, राइट। पहले इसको इसमें डाल देते हैं हम लोग, एंड ए प्लस सी का सम किससे, बी से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो हम लिखेंगे प्रिंट यस
ट्राइंगल विद साइड्स, कौन कौन सी साइड्स, ए कोमा बी कोमा सी कोमा इज पॉसिबल, राइट। अदरवाइज एल्स हम क्या लिखेंगे, नो। ट्राइंगल with sides is not possible, right? राइट, चलिए इसको चेक करते हैं, रन। पहले 3 साइड्स पूछे गए हमसे, एंटर लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, फॉर एग्जांपल 10, 12, उसके बाद 15। यस ट्राइंगल विद दीज साइड्स, विद साइड्स 10, 15, 10, 12, 15 इज पॉसिबल, राइट। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी 2 साइड का सम कर लो आप, तीसरी साइड से बड़ा होगा। अब एक और इनपुट देते हैं जिसमें ये पॉसिबल ना हो, राइट। फॉर एग्जांपल पहली साइड मैंने दे दी 100, दूसरी साइड मैंने दी 10, दूसरी साइड मैंने दी 10 और तीसरी दे दी 50। तो कह रहा नो, ट्राइंगल विद साइड्स दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 10 और 50 का सम 100 से बड़ा नहीं है, राइट। क्योंकि इन 2 का सम यानी फर्स्ट साइड से बड़ा नहीं है, इसलिए क्या है, दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। सो द मैसेज विल बी नो ट्राइंगल विद साइड्स ABC इज नॉट पॉसिबल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये सेकंड प्रोग्राम था। Alt 3, राइट। तीसरा प्रोग्राम, यहां पे हमने क्या यूज किया है, ये एक्चुअल में इफ एलिफ एल्स का प्रोग्राम नहीं था, ये क्या था, हमने इफ एल्स का प्रोग्राम था। और यहां पे क्या था, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो थे वो यूज किए, एंड ऑपरेटर यूज किया। एंड और 2 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। बेसिकली जब एक से ज्यादा कंडीशन को हमें ज्वाइन करना होता है तो हम एंड का यूज करते हैं, एंड या और का यूज करते हैं। यहाँ पे एंड का यूज करेंगे तो एंड ये चेक करेगा कि जितनी भी कंडीशन दी हुई हैं वो सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये इसको बेसिकली ट्रू कंडीशन डिक्लेयर करेगा, ठीक है। तीनों कंडीशन मतलब दिस वन और दिस वन, ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी जाके प्रिंट करेगा यस, अदरवाइज क्या करेगा, ये फॉल्स कर देगा उसको, राइट। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तीसरा प्रोग्राम, write a program to input 3 numbers and display the largest number। हमने 3 नंबर एंटर कराने हैं यूजर से और उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो प्रिंट कराना है। यस दिस प्रोग्राम इज इफ एल्स, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट प्रोग्राम, राइट। सो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। प्रोग्राम क्या है, 3 नंबर एंटर कराने हैं और उन तीनों का हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा उनमें। इसी को कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए ABC हमने, इसको मैं पहले इसकी, अगर कमेंट आपको रिमूव करने हैं तो Alt नंबर 4, Alt प्लस नंबर 4 की एंटर करोगे, एक साथ प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा, कमेंट रिमूव हो जाएंगे, राइट। तो वही स्टेटमेंट हमने ऊपर से ली, 3 नंबर एंटर किया हमने, एंटर फर्स्ट नंबर, enter second number, enter third number, राइट। 3 नंबर हमने एंटर कर लिए हैं। अब हमें चेक करना है कि विच वन ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट वन। हम लॉजिक ये होगा बेसिकली कि पहले मैं ए को चेक करूंगा बी और सी दोनों के साथ में, अगर ए बी से भी बड़ा हुआ, सी से भी बड़ा हुआ, इसका मतलब ए इज द लार्जेस्ट वन।
right? So first condition will be if condition is A is greater than B, साथ साथ हमें ये भी चेक करना है and A is greater than C, A B और C दोनों से बड़ा होगा। हमने बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगाया एंड, ये कब ट्रू होगा? तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, राइट? देन प्रिंट A is the largest number, right? अब क्या इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहां पे करेंगे एलिफ, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेट कंडीशन चेक करनी है। अब यहां पे कर लेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे हम लोग, कॉपी पेस्ट एलिफ। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई पहले वाली, इसका मतलब ए या तो बी से छोटा है या बी ए या ए सी से छोटा है, इसका मतलब या कि दोनों से छोटा है, तो क्या होगा? फिर हम बी को चेक करेंगे, फिर हम बी से चेक कर रहे हैं वेदर बी इज ग्रेटर देन ए, और बी को ही हम सी से चेक कराएंगे, बी इज ग्रेटर देन सी, राइट? अगर बी दोनों से बड़ा हुआ, क्योंकि एंड बीच में लगा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर, ये कब ट्रू देगा? जब दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तब ये लिखेगा, तब ये प्रिंट करेगा कि बी इज द लार्जेस्ट वन। अगर देखो हमने अब यहां पे दो कंडीशन चेक कर चुके हैं, पहले हमने ए को चेक किया बी और सी से, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो बताएगा ए इज द लार्जेस्ट वन। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमने सेकंड कंडीशन दी कि बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, इसका मतलब बी बड़ा है, अदरवाइज ना तो ए बड़ा है ना बी बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब सी इज द लार्जेस्ट वन, तो उसको हम एल्स में लेके जाएंगे। यहां पे लिखेंगे else print C is the largest number, right? So चलिए इसको रन करते हैं। C the largest one. Enter the first number. For example, मैंने 52 डाल दिया, second number is 65, third number is 90, right? So ये print output होनी चाहिए 90 is the largest one, right? See the 90 is the largest one, right? I hope this is clear to all of you. Please अगर किसी को समझ में कुछ नहीं आया हो, किसी को कोई डाउट हो, then please do write in the comment section, right? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, बेसिकली फ्लो ऑफ कंट्रोल को, राइट? जिसमें हम लोग इटरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन गुड बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियोज, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।